बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, आज मुल्क की सियासत के ऊपर कुछ बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बड़े ही अहम गेस्ट और कुछ ईरान के ऊपर भी बात करेंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी, मेंबर हैं कोर कमेटी PTI के, सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो। मैं डायरेक्टली आपसे पहला सवाल करूंगा उस नोटिफिकेशन के बारे में जो काफ़ी डिले का शिकार हो गया। हम सुन रहे थे कि जुमेरात को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, अभी तक इशू नहीं हुआ। क्या मामलात हैं, क्यों डिले किस चीज़ का है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फराज फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। एक्चुअली डे फर्स्ट से आप देख लें, जब से ये इशू चला तो मेरा हर प्रोग्राम में, मैं जो हर टॉक शो उसमें मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जी अनटिल एंड अनलेस जब तक नोटिफिकेशन टेबल पे नहीं आ जाएगा, पब्लिक नहीं हो जाएगा, मीडिया पे नहीं आ जाएगा, इस चोरी शुदा मैंडेट पे बैठी हुई हुकूमत जो है, इसका मुझे तो एतबार नहीं है जी। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि फराज इट टुक 5 मंथ्स यहाँ तक पहुँचने में। 5 साढ़े 5 महीने गुजर चुके कि जब उमर अयूब खान साहब जो हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे नेशनल असम्बली के अंदर, उनको हटाया गया, उनको सीट खाली की गई, उनको विद इन नो टाइम, मतलब आज इतना 5 महीने लग गए इसको। अगर उसी को मैं लेकर चलूँगा 5 महीने लग जाते उमर अयूब साहब के डी-सीट करने के लिए, तो शायद ये नौबत ही ना आती। लेकिन इतनी उजलत में, इतनी जल्दी में किया गया कि उसके बाद 5.5 महीने लग गए, जबकि 76+ MNAs का साइन हुआ जो मसूदा जिसको आप कहते हैं, जो एप्लीकेशन कहते हैं, जो होती है स्पीकर के सामने, वो वहाँ पर 5.5 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया। मैं ही वो शख्स हूँ जो इमरान खान साहब ने जेल में जिसको मैसेज दिया था और जिनका पैगाम ला के दिया था कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो खान साहब ने मुकर्रर कर दिया है नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। और उसके बाद सारी पार्टी इकट्ठी थी, 76+ लोगों के सिग्नेचर्स हुए स्पीकर साहब के पास, वो एप्लीकेशन पड़ी थी, पर आज तक वो नहीं हुआ, अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुए, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। रीज़न ये है कि आपका जो स्पीकर होता है फराज भाई, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और वो बायस नहीं हो सकता। वो किसी एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होगा, लेकिन जब वो एज अ स्पीकर बैठता है नेशनल असम्बली में, तो उसको बड़ा ही मुनफरिद अंदाज से, बड़ा ही इक्वलिटी और इक्विटी के साथ जो है हाउस चलाना पड़ता है। और ये तो एक इतना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ, क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और नेशनल असम्बली की बात करें तो जैसे तैसे भी है, ये चोरी शुदा मैंडेट से बैठे हुए हैं। पावर कॉरिडोर में तो वो बैठे हुए हैं ना, स्पीकर साहब ही बैठे हुए हैं, स्पीकर साहब रन कर रहे हैं। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, वो आंसरेबल हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसरेबल हैं, एक एक वक्त के, एक एक मिनट के, एक एक सेकंड के जवाब दे हैं, इस पूरी कौम को जवाब दें। इसके ऊपर दोबारा आते हैं। नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अंजुम अकील खान साहब ने, इस्लामाबाद से MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो। मैं अली बुखारी साहब से अभी ये पूछ रहा था कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन है वो हम सुन रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन वो ताख़ीर का शिकार है और अभी तक नहीं आया। वजूहात क्या हैं? स्पीकर साहब की सुना है, टेबल पे पड़ा हुआ है, 5 लाइनों का एक वो है तहरीर है उसके ऊपर, लेकिन साइन होके नोटिफाई नहीं हो रहा। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है जी कि बज़ाहिर 74 लोगों ने जो है साइन किए हुए हैं, लेकिन उन्हीं के लोगों ने कहा जी कि ये साइन हमारे नहीं है। उन्हीं के लोगों ने स्पीकर को मुलाकात में कहा जी कि साइन दोबारा वेरीफाई कराएं। तो स्पीकर साहब ने यही कहा जी कि अपने ख़त वेरीफाई कराएं ताकि पता चले कि अक्सरियत के साइड में है। क्योंकि इस वक्त PTI जो है वो आपके सामने है कि वो उसमें एक इंतशार सा है और बिखरी हुई है पूरी PTI। तो इसलिए स्पीकर साहब ने स्पेशल इसको सेटिस्फेक्शन के लिए कहा जी कि आप आए और हर बंदा अपने अपने साइन की खुद शनाख्त करे, तो तस्दीक करके बाद हम कर देंगे। तो जैसी इनकी मर्जी है उसमें तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, जिसको मर्जी बनाए, एक को बनाए, बी को बनाए, सी को। आपने खुद पीछे मीडिया में भी देखा होगा, जिस वक्त इन्होंने अचकज़ई साहब का नाम पेश किया तो इनकी पार्टी के अंदर आवाज़ें आई कि ये देखें जी एक सीट वाले बंदे को हमारी पार्टी वाले बना रहे हैं और अपनी पार्टी में किसी में इत्तेफाक नहीं है। और असम्बली के अंदर 2 हमारे जो PTI के लोग हैं उन्होंने हमसे बातें की। तो इसलिए उस अवाम को दूर करने के लिए स्पीकर साहब ने कहा जी कि हर MNA आए और अपने जो दस्खत है उसकी तस्दीक करे। तो ये प्रोसेस अभी इंशाल्लाह शुरू हो गया है।
तो अभी जब भी जो कंफर्मेशन हो जाएगी, अक्सरियत जो अगर कहती है कि इनको कर दें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम करने के लिए तैयार हैं इनका। खान साहब, एक तासर ये था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस किस्म की कोई मूव चलेगी, इसकी तरफ निशानदेही पहले से ही ऑपोजिशन कर रही थी कि दस्तखतों पे और वेरिफिकेशन पे हुकूमत इसको डिले करेगी। आप कैसे डिफेंड करेंगे इसको? कि हम डिले नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इनके ही पार्टी के लोगों ने, जो तो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि लोगों ने इतराज किया था कि जी देखें कि एक सीट वाले आदमी को बुला रहे हैं और अपनी पार्टी किसी पर जो है इमरान खान साहब इत्मीनान नहीं कर रहे। इनकी लोगों ने कहा था, कई लोग खुफिया तौर पे आगे स्पीकर साहब मिले भी थे कि जी आप इनके साइन जो वेरीफाई कराएं, तो उसके बाद स्पीकर साहब ने स्टांस लिया कि मैं वेरीफाई जरूर कराऊंगा। तो ये इसमें डिफेंड करने की कोई बात नहीं है। अभी जब प्रोसेस शुरू हो गया है, तो वो इंशाल्लाह अगर के साथ वेरीफाई होते हैं, तो जिसको ये चाहते हैं बनाते हैं। बहरहाल ये हम ज़रूर कहेंगे कि इतनी बड़ी पीटीआई अपने आप को जमात कहती है, और उस पार्टी के अंदर ये हालात हैं कि उनके पार्टी के अंदर कोई एक आदमी भी अहल नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सके। कोई एक आदमी भी अहल नहीं है जो पार्टी का इमरान खान के बाद जो लीडर पे से संभाल सके। कोई किसी पर इमरान खान साहब को इत्मीनान नहीं है। तो ये इनकी पार्टी के हालात हैं। इसलिए बहरहाल जो भी है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर अब प्रोसेस शुरू हो गया, जो ही प्रोसेस मुकम्मल होगा, इंशाल्लाह हम नोटिफाई कर देंगे। बुखारी साहब, आपने सुना खान साहब का जो जवाब था। ये तनकीद और ये तो बात होती ही रही है और की जा रही है कि रिजेंटमेंट है पीटीआई के अंदर, और ये रिजेंटमेंट इसलिए है कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह को आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना चाहते हैं। क्या आपकी सफ़ों में लीडरशिप का फुकदान है? क्या आपके पास इतनी एबल लीडरशिप मौजूद नहीं है? जो जाहिर है आप बड़ी जमात हैं, आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आपको रिप्रेजेंट करे, आपको उसके लिए किसी और सियासतदान की ज़रूरत है। ये तनकीद भी है। बात नहीं है फराज भाई। और ये सबसे पहले तो मैं थोड़ी इस्लाह कर दूं, ये हमारे भाई खान साहब के पास शायद इनकी पार्टी के जो ऑफिशियली इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, शायद इनके इल्म में नहीं है या ये जानबूझ के करना नहीं चाहते। आप ऑफिशियली देख लें तो उसमें किसी जगह भी ये नहीं लिखा हुआ कि किसी सिग्नेचर्स को वेरीफाई करना था या किसी चीज़ की बाद में बात करनी थी। आप देख लें ज़रा, इनके स्पोक्स पर्सन ने तो ये कहा था जी कि एक पिटीशन हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में जिसमें स्पीकर साहब पार्टी थे, जब तक वो विड्रॉ नहीं होनी थी इस वजह से साइन नहीं होने थे। तो इनको तो अपनी इन पार्टी के बारे में नहीं पता कि उस पार्टी का ऑफिशियल क्या आया है, स्टांस क्या, और इनके पास क्या स्टांस है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इनकी पार्टी की बात है, जो हमने नहीं कही हुई, इनकी पार्टी की। अब दूसरी बात आ जाता हूँ जो मेरी पार्टी के बारे में, तो हम बताएंगे ना, उसके तो हम बैठे हुए यहाँ इसीलिए करने के लिए बात अपनी पार्टी के लिए। मैं ही वो शख्स हूँ जो इमरान खान साहब से मिला हो, जिसने कोई इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद खान चकजई साहब को बनाएं कायदे अवान कायदे बेख्तिलाफ नेशनल असम्बली के अंदर। भाई हमारे साथ अलायंस में चल रहे हैं, वो पार्टी के साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ डंडे मारे खा रहे हैं। वो MWM का भी राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं सेनेट के लिए भी उन्हीं का नाम जो है कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए खान साहब ने दिया, मैंने दिया, और सारी पार्टी साथ खड़ी हुई है। ये तो इनको एक प्रोपेगेंडा है, अल्ले पल्ले तो इनको है कुछ नहीं, अवाम इनके साथ है नहीं, पब्लिक फेयर्स पे जा नहीं सकते, पब्लिकली किसी जगह एड्रेस नहीं कर सकते। अब बात यह है कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, सारी की सारी पार्टी इंटैक्ट खड़ी है। 2013 में भी हम KP जीते थे, 2018 में भी जीते थे, 2024 में भी जीते, 2024 के बाद 25 में इन हाउस चेंज हुआ, सारे के सारे लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं। 93 के 93 वोट्स मिली। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके पास ये ज़रूर है कि 17 सीटों से एक प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया। अरे वो लोग असेंबली में बैठ गए और रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? लोगों को। ऐसी चीज़ें नहीं चलती। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो चीज़ें चलें। कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूह थी, जिसको स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें तो 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट करके इन्होंने खंजर घोंप दी है। अब देखना यह है कि ये कब तक सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल चलता है ना फराज भाई, ये चीज़ें तो बदलती हैं। ये आज इधर कल उधर, सदा बादशाही तो अल्लाह की है। जब इनके बारी आएगी तो उसको ये कैसे अपने बनाए हुए कानून जो अपने हाथों से गिरा डाली हुई है, दांतों से कैसे खुलेंगे। लेट द टाइम विल कम एंड लेट द टाइम बी डिसाइड कि वो क्या करेंगे उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर बड़ा क्लियर बात है कि 5 महीने हो चुके हैं, और एज़ पर आपकी जो भी बात की, आपकी बात मैं सुन रहा था, आपने कहा कि जी नोटिफिकेशन तैयार पड़ा हुआ है स्पीकर साहब की टेबल पे, तो वहाँ पर तैयार पड़ा हुआ क्या कर रहा है वो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि स्पीकर साहब अपने घर से तो लाके दे नहीं रहे, अपनी विरासत तो दे नहीं रहे, कभी भी एतराज नहीं है। मुझे एक ऐसी प्रोसीडिंग्स बता दें, ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी ना? बिल्कुल ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स फराज भी आपको पता है, जब ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उनका रिकॉर्ड होता है, मिनट ऑफ मीटिंग्स बनते हैं। मुझे कोई मिनट ऑफ मीटिंग बता के दिखा दें ये नेशनल असम्बली की फ्लोर से या स्पीकर के अपने जो उनका स्पीकर चैम्बर है उसके अंदर से, कि यहाँ पर ये कहा गया हो कि जी ये सिग्नेचर्स हमारा नहीं है, वेरीफाई नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे। भाई इनकी पार्टी के लोग हमारे साथ शोध में बैठते हैं, उठ के बैठ जाते हैं तो कहते हैं नवाज शरीफ को फारग करके बैठाया हुआ है घर में, नवाज शरीफ को पूछता कोई नहीं है।
हमने तो कभी बात नहीं की। इनकी पार्टी का मसला है, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो, उनका दामाद हो, उनकी बेटी हो, उनका नवासा हो, हमारा उससे क्या लेना देना। हम तो पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खान साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बुखारी साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा क्या ऑफिशियल आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चले कि पीटीआई के अंदर से एतराज़ उठ रहा है इस नोटिफिकेशन के हवाले से? प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। पहली बात तो यह है कि बड़ी अच्छी मेरे भाई ने बात कर दी है कि जो केस का हवाला दिया, मेरे जहन में वो नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छे हवाला दिया। इसमें हम पर तो बड़ा खत्म हो गया ना, ये तो खुद ही मार रहे हैं कि एक स्टे था जिसकी वजह से लेट हुआ। इनके स्पोक्स ये तो पर्सन बात ने खत्म कहा, हो गई ना। आपके स्पोक्स पर्सन ने कहा, खान साहब मैंने नहीं कहा, ये आप ही मार रहे हैं ना, मार तो आपके रहे हैं नून ना वालों ने कहा। मैं केस तो था। आपके स्टेटमेंट्स को टैली कर रहा हूँ दोनों की। तो मान तो रहे हैं ना आप। तो दूसरी बात यह है कि ये बात स्पीकर साहब ने भी ऑन द फ्लोर कहा था कि जी मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि ये साथ वेरीफाई करें, जिसके लिए मैं पार्टी को कह रहा हूं कि आप आएँ अपने साइन वेरीफाई कराएं। तो उसके लिए आप अब जब ये पहले तो ये मान ही नहीं रहते ना कि नहीं जी सारे दस्तखत हमारे हैं। अब जब इनको स्पीकर साहब ने आई डोंट नो किस तरह इनको रिकॉग्नाइज कराया कि वाकया कुछ इसमें इंतशार है आपकी पार्टी के अंदर, तो फिर ये राजी हुए कि ठीक है जी हम साइन कराने के लिए तैयार हैं, वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं। अब प्रोसेस शुरू हो गया है। देखिए जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल होता है, हम 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे, डिले नहीं करेंगे, इनका नोटिफिकेशन कर देंगे। ये जो भी अभी बिल्कुल सही बुखारी साहब ने कहा है कि वो एक वाकया केस भी चल रहा था, मेरे जहन में याद नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने याद करा दी। तो ये खुद ही आप देख लें। लेकिन ये है कि इनकी बड़ी एक तज्जब की बात है इनकी पूरी पार्टी के लिए, बुखारी साहब अपने के लिए, ना तो कौमी असम्बली में इनके पास कोई अपनी पार्टी का लीडर अपोजिशन बन सकता है, और ना कोई सेनेट में इनके पास बंदा है अपनी पार्टी का कोई बंदा बने। ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि इनके लिए, बुखारी साहब अपने के लिए एक बड़ी सोच की बात है कि अपनी बड़ी पार्टी अपने कहते हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो उसमें कोई लीडर भी नहीं है। आप दोनों ने सेनेट में इनका लीडर अपोजिशन कौन बन रहा है, और असेंबली में, नेशनल असेंबली में कौन बन रहा है? इनके पास कोई लीडर नहीं है। याद बुखारी साहब माने कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है, इसलिए बहुत काबिल आदमी है दोनों आदमी। इनको हमारे जो इमरान खान साहब ने मुंतखब की इसलिए किया कि हमें कोई काबिल है नहीं, इसमें एतमाद नहीं है उनको, या ये कह सकते हैं। तो बात यह है कि अपनी पार्टी में सफ़े ठीक करें इंशाल्लाह। हम तो बिल्कुल कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। हम तो बिल्कुल इनको कई दफ़ा कह रहे हैं कि आप कानून की बात करें, आप बैठ के बात करें। असेंबली के अंदर आते हैं, असेंबली में कभी भी इन्होंने अपने हल्के की बात नहीं की, कभी भी इन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की। स्वाय इसके के आते हैं कि कायदी नंबर 804, बस इसके आके नारे लगाते हैं, और जो एजेंडा होता है वो हवा में लहरा के चले जाते हैं। ये देखिए लोगों ने इनको मुंतखब करके भेजा है, किस लिए भेजा है कि हम जाएं और हमारे जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करें, उनका हल तलाश करें। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करें, उनके हल तलाश करें। अपोजिशन का मतलब और क्या होता है? खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। के अलावा इस तरफ भी आते हैं। आपकी बात से ये एक सवाल निकल रहा है, वो बुखारी साहब से करता हूँ। बुखारी साहब, असद कैसर साहब ने ये एक ख़बर आई है, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। असद कैसर साहब को एतराज़ था ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लाहौर की जो आपने इंगेजमेंट अभी रिसेंटली की इसके ऊपर, और उन्होंने महमूद ख़ान अचकज़ई साहब से रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। कहने वाले कहते हैं कि रब्ता ना होने की सूरत में उन्होंने, क्योंकि इख्तलाफ कर रहे थे कि लाहौर वाली कैंपेन नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा एज़ जनरल सेक्रेटरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदे से। तो उनको जवाब ये मिला कि आप इस्तीफ़ा दे दें तो बताएं ताकि हम बंदा रिप्लेस कर दें। ये इशारा नहीं करती चीज़ जिस तरफ खान साहब ने पॉइंट आउट किया, लीडरशिप पीटीआई की जेन्युइन लीडरशिप जो है वो लीडरशिप रोल में नहीं है। आप अपनी ज़ाहिर है आपकी अपनी राय है और आप अच्छी तरह जानते हैं अपनी पार्टी पॉलिसी को, लेकिन आम फहम एक सवाल तो ये उठता है कि वो लीडरशिप रोल में ज़ाहिर है उनके बड़ा प्रोफाइल है असद कैसर साहब का, तो उनको ये जवाब मिलना जायज़ है कि ठीक है अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं तो रिप्लेस हो जाएंगे, अगला बंदा आ जाएगा। देखिए फराद भाई, ऐसी बात कतन नहीं है और मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। अब हमारी पार्टी विरासती पार्टी तो है कोई नहीं,
कि बाप बेटा भाई भतीजा भांजी नवाज साहब बेटी आके वही रूल करते रहे 70-70 40-40 साल से आते रहे। कोई भी नहीं है, बहन बिल्कुल किसी ओहदे पे नहीं है, बहन कभी ऑफिस बेरर नहीं रही, बहन कभी भी जब वज़ीर आज़म रहे इमरान खान साहब तो नहीं रही, अपने भाई के लिए आती हैं, जेल में मारें खा रही हैं, 70-70 साल की ख़वातीन हैं और वो जेल के बाहर खड़ी होती हैं मुलाकात के लिए और मुलाकात नहीं हो रही। और ये ज़ालिम हुकूमत, ये चोर ज़्यादा हुकूमत जो है, ये उनको बटर कैनन मार रही है, पर्चे दे रही है, हफ्ते में 4-4 तारीखें भुगत रही हैं। हम लोग तो अवाम के नुमाइंदे हैं ना यार, हम लोग तो अवाम से जीत के आए हैं और अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम 547 की पैदावार हों और आके बैठ जाएं झूठे अल्लाह कुरान उठा के। हम तो ऑन ऑफ कहते हैं, हम तो ऑन ऑफ कहते हैं, हम तो ऑन ऑफ कहते हैं। ये तो इनसे पूछने वाली बात है फराज भाई कि वो शीन में से नून निकल गई या नून में से शीन निकल गई, वो किधर गए? जो वो कहते थे हमारे सियासी लीडर थे, वो कहते थे शीन वाले किधर हैं और नून वाले किधर हैं। वो तो साबित हुआ ना कि इनको अपनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चाह रही हैं। जब इन्होंने पीडीएम बनाई थी 2022 में हमारे खिलाफ आए थे तो इनके पास सब कुछ था, इनके पास सब चीज़ें मौजूद थी, सिंध की गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के पास मौजूद थी, ये भी बैठे हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात है इन्होंने पीडीएम का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाया था। ये उनके पीछे छुप के आए थे क्योंकि इनके पास बंदा को नहीं था। और जो जलसे इन्होंने किए थे लाहौर अपना जिसको शहर समझते हैं वहाँ पर नाकाम हुए और मरियम बीबी ने मीडिया के सामने खड़े होकर कहा था, सबसे एक्सप्लेनेशन कॉल की थी, एक्सप्लेनेशन के बाद कहा था सर्दी बहुत थी जिसकी वजह से लोग नहीं आए। छोड़ें, हमें मत बताएं, आपके तो हालात ही हैं कि आप समेत सबकी ज़मानत। खान साहब, बुखारी साहब ने जिस तरफ इशारा किया ये पॉइंट बनता तो है। अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना फजलुर रहमान के पीछे, नवाज शरीफ साहब किधर हैं? तो वो अगर कर सकते हैं तो फिर इनको भी इजाज़त होनी चाहिए। ये भी सीनियर सियासतदान हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी और अलामा राजा नासिर अब्बास भी। वो हमारे साथ फराज साहब मुश्किल टाइम पे खड़े हुए हैं, उन्होंने मारें खाई हैं। उनको देख लें कि बड़े बाइज्जत आदमी हैं राजा नासिर साहब और एक पार्टी के हेड हैं और एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। उनकी जिस तरह पगड़ी उछाली गई और वहाँ पर उनके ऊपर जो पानी फेंका गया और जदोकोप किया गया, शर्म का मुकाम है, डूब के मर जाना चाहिए इनको। खान साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये लीडरशिप रोल के हवाले? ये तो अब इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इनके कितने लीडर अंदर हैं, कितने लीडरों को सजा हुई है। आप इनसे पूछे जो हमारे साथ जो कुछ हुआ था, जो हमारे साथ इन्होंने किया है, क्या राना सनाउल्लाह साहब पर जो इन्होंने मंशात डाली थी, ये इनके किसी लीडर पर डाली गई है? वो कुरान झोली में रखकर कहा गया कि सच्चा वाकया है और बाद में कहा जी मुझे खुलवाया गया। क्या जो हमजा शहबाज साहब को जेल में 18 महीने रखा गया, किस जुर्म में? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को बेटी को बाप के सामने अरेस्ट किया गया, किस जुर्म में? ये अब अपने पे बढ़ती है तो सारी यादें आती हैं। बात यह है कि यही अब इनको नजर आ रहा है कि बड़ा ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। असल में बात यह है कि इनकी पार्टी 3.5 साल हुकूमत में रही है, सवाए प्रोपेगेंडे के, मुल्क के खिलाफ साजिश करने के, दूसरों का एजेंट बन के मुल्क में काम करने के, इन्होंने कुछ भी जो 3.5-4 साल में कुछ भी नहीं किया। अब इस सोशल मीडिया की पार्टी जो है, इसकी पोजीशन तो यही है जो रजा शाह पहले कहता है वो सोशल मीडिया पे बहुत है लेकिन बाहर निकलता है तो बंदे तो कोई नहीं है। इमरान खान की सियासत भी उसी तरह है, वो भी यही कहते हैं जी के हम हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, वो भी यही कहते हैं जी हम बैरूनी मुदाखलत चाहते हैं जी मुल्क के अंदर, वो भी चाहते हैं जी कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगे, उधर ईरान पर पाबंदियां लगे। दोनों एक जैसे लीडर हैं। रजा शाह पहले खान साहब ये फरमाएं कि अगर जाहिर है आप कह रहे हैं नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगी, प्रोसेस शुरू हो गया, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाता है तो हुकूमत के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी होगी कि ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर पहली फुर्सत के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कर दें? आपकी प्रायोरिटी है ये? असल बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी है जी। हम कहते हैं कि ये हमारे साथ बैठे। देखिए ना, ये तो 2 काम कर रहे हैं। इधर 8 फरवरी का हमें जो हम पर वो प्रेशर डालते हैं, इधर नेगोशिएशन की बात करते हैं। एक जो सही तरीका है आके जमहूरियत, अच्छा मसले सब होंगे सारे बैठ के ही, मसले सब डालोगे असम्बली में ही। मतलब जमहूरियत क्या यही तो सन है कि वहाँ सारे लोग मौजूद होते हैं, वहाँ बात होती है, मसले का हल निकलता है, स्पीकर सब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं। इन्हें चाहिए कि अगर जो भी लीडर अपोजिशन जो बनाते हैं, बना के पहली प्रायोरिटी की हुकूमत को कहें जी कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम मसाइल को बैठ के हल करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह जमहूरी पार्टियाँ वो बात करेंगी, वो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा इनके लिए। जो आज कहते हैं बड़े मुश्किलात में है, बड़ी तकलीफ में है, तो इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान की खातर
इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, उन हालात को देखते हुए आज ईरान के साथ जो वहाँ हमारा हमसाया मुल्क है, जिस तरह वहाँ हालात हैं, जिस तरह अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस तरह बाकी दुनिया में आज एक बहुत बड़ा इंतशार फैलने वाला है, जो सामने हालात नजर आ रहे हैं, इन हालात में जहाँ एक हमसे 5-6 गुना बड़ा मुल्क हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे फील्ड मार्शल ने आसम मनीर साहब की हिकमत अमली से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से हमने अपने 6 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है पाकिस्तान के लिए। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान है तो सियासत होती रहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा मौका है, इनका लीडर पोजीशन बनता है। सबसे पहले ये अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करें, जी हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। हम अपने मसाइल, अपनी पार्टी के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल में हिस्सा लेना चाहते हैं, और अपना किरदार पाकिस्तान के लिए अदा करना चाहते हैं। खान साहब आज आपका पॉइंट आ मैं गया। समझता हूँ खान साहब आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि आपने खान साहब की बात सुनी, ये आप लोगों ने पैरेलल्स चलाए हुए हैं। आप मुफाहमत की तरफ आपकी एक टीम है, एजिटेशन की तरफ आपकी दूसरी टीम है। ये मकसद कैसे अचीव करेंगे आप? मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, मतलब इतना फ़र्क है टेबल पे बैठने में और स्ट्रीट मूवमेंट में, तो आपको नहीं लगता कि आपके अपने स्टांस में ही कॉन्ट्रडिक्शन है? एक दूसरा, पाकिस्तान के हालात, उन्होंने इशारा किया अंजुम वकील साहब ने कि हालात कैसे चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, इंसर्जेंसी चल रही है। आपको लगता है ये वो वक्त है जब एक स्ट्रीट मूवमेंट पाकिस्तान में चले तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? दो चीज़ें हैं फराद भाई। पहले मैं ज़रा खान साहब की थोड़ी सी इस्लाह कर दूं। उन्होंने कहा कि हम पे पर्चे हुए, हम पे हुआ। भाई मरियम बीबी जो है सियासी खातून थी, सियासी चीज़ें होल्ड करती थी, 1.5 महीना रही हैं वो। फरियाल तारपुर साहब 1 महीना रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी सियासी खातून नहीं थी, किसी ओहदे पे नहीं थी, कोई ऑफिस बेरर नहीं थी, कोई बेनिफिशरी नहीं थी, और उनको दूसरा साल से ज़्यादा अंदर हो गया, और उनकी अपील नहीं, उनकी बेल नहीं फिक्स हो रही, जिसके अंदर लेसर पनिशमेंट है 7 ईयर्स। पाकिस्तान की तारीख की वाहिद खातून है जिनकी बेल पिटिशन फिक्स नहीं हो रही, जो कि आपके मुकर्रर करदा हुआ जजेस जो हैं उनके लेकर आए हैं। हमने आपको नहीं, खान साहब अंदर किया था, आप पुलिस फाउंडेशन स्कैंडल में अंदर गए थे, उस टाइम हमारी हुकूमत नहीं थी, 2007 के अंदर बिलीव मी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और उसके बाद दूसरी चीज सुन लें, मैंने बड़े इज्जत से और बड़े एहतराम से आपकी बात सुनी है। अब आप भी थोड़ा हौसले से सुन लें मुकम्मल होने दें और थोड़ा सुन लें। मैंने बड़े एहतराम से आपकी सारी बातें सुनी हैं। अब उसके बाद उससे आगे चले जाते हैं। तो भाई हमने नहीं मियाँ साहब को बाहर किया, मियाँ साहब को उनकी अपनी बेटी ने या अपने भाई ने या किसी डील के तहत वो बाहर आए हुए होंगे, हमने नहीं किया। बिलीव मी, हमारे से पूछ के नहीं, शीन नून से लादा हुई और नून शीन से लादा हुई, आपस की घर की खेती है। हमें नहीं नज़र आ रहा कि पिछले 2 सालों से कहाँ पर हैं वो जो वज़ीर आला पंजाब के खां थे और सब कुछ करते थे, जिनका नाम हमजा शहबाज है। स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं आपको? आपकी तो बड़ी पार्टी है, वो किधर है? तीसरी बात में आप देखें, ऐसे ना करें ना खान साहब, मैंने बड़े एहतराम से आपकी बात सुनी है, आप अपनी बारी में ज़रूर बोलिएगा। तीसरी बात आपकी मैं ये भी थोड़ा सा इस्लाह कर दूँ, हमने नहीं जेल भेजा था हमजा शहबाज को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। उनकी भतीजी जब तकरीरें कर रही थी गुजरांवाला जलसे में अदारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, उन्होंने अपनी बेलें विड्रॉ की थी कि हमें जेल भेज दें, हम बाहर नहीं रहना चाहते। नैब का रिकॉर्ड जाके लाहौर में देख लें, उन्होंने बहस नहीं की थी, उन्होंने कहा था हम विड्रॉ करते हैं, हमें जेल भेज दें, हम अंदर रहना पसंद करते हैं। ये आपस की नूरा कुश्ती चाह रही थी, हमारा कोई लेन देन नहीं। अब जो तीसरी चीज़ आ जाती है फराद भाई, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसके ऊपर बात यह है कि मुफाहमत हमेशा हमारी तरफ से पहल हुई। लास्ट ईयर भी हमारी तरफ से कमेटी तश्कील दी गई, इस दफ़ा भी इलामा नासिर साहब और तहफ़्फ़ुज़ आइन और चकजई साहब, असद कैसर साहब हमारी पार्टी ने कहा, और आपके वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि नेगोशिएशन की बात की गई है, इसलिए जो है वो हम इसके अंदर आगे लेके चलेंगे, लेकिन फोर सो एंड सो दुनिया सारी में चले जाएँ आप, दुनिया सारी की पॉलिटिकल स्कीम्स और उसके थ्योरी को और उसको देख लें आप, हमेशा आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट होती है वो 2 स्टेप आगे आती है, क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरे अगर उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट पे होती है। खुदा ना खास्ता कोई डिबैकल होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो वो गवर्नमेंट के साथ रहती है, क्योंकि पावर कॉरिडोर में आप बैठे होते हैं। अपोजिशन के ऊपर कभी भी इल्ज़ाम नहीं आता, इल्ज़ाम हमेशा जो है वो हुकूमत वक्त के ऊपर आता है। अगर डॉलर आज 288 रुपये का है, अगर प्राइवेट और मल्टी नेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो लेबर ब्रदर्स हो, चाहे वो शेल हो, चाहे वो टेलीनॉर हो, आपके लोकल 200 इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, तो इस सारे का इल्ज़ाम हुकूमत वक्त के ऊपर है, अपोजिशन के ऊपर नहीं आ सकता। पॉलिसीज़ वो बनाते हैं। अगर आज सिंध वाले रो रहे होंगे हमारे पास गैस नहीं और सब ज़्यादा निकलती है, तो उसका जवाब देना है हुकूमत वक्त ने, अपोजिशन ने नहीं देना होता। इसलिए हमेशा दुनिया सारी में जो पावर कॉरिडोर्स में लोग बैठे होते हैं वो स्टेप फॉरवर्ड आते हैं और आगे आगे कहते हैं कि ठीक है जी बैठे, हम गुफ्तो शनीद करते हैं, मामला हल करते हैं।
क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एहतजाज करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना नहीं है? क्या 15, 16, 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो मुझे इजाज़त नहीं देता? देता है मुझे इजाज़त। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन राइट के ऊपर आप कदगन नहीं लगा सकते। आपकी आइडियोलॉजी अपनी होगी, आपका मामलात अपने होंगे, हमारी आइडियोलॉजी अपनी है। अगर आप आए बिस्मिल्लाह, ना आए हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारी तो जाली सीटों के ऊपर आप बैठे हुए हैं जाली मैंने बन के, हम लोग तो जीत के बाहर बैठे हुए हैं। हमारी हिस्से पामाल हो गई, 20 पर्चे मेरे ऊपर हुए हैं, हम तो भुगत रहे हैं। तुसी किस तरह गुस्सो ये तो नहीं पता, ठीक है ना? सारा टाइम तो गुजर है, वी हैव नथिंग टू लूज मोर। बुखारी साहब आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास तो खोने के लिए नहीं है कुछ। हमारा लीडर जेल में है, उसकी बीवी जेल में, उसकी बहनों पे पर्चे, उसके भांजे जेल में। आप अपनी फिक्र करें, हम तो भुगता ही लिया। 3 साल गुजर गए, 4 साल इतना ही होता है हुकूमत का जोर, उसके बाद तो वैसे ही हुकूमत ने घुटनों के बलाना होता है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन आपने ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू सुनी। मुल्क के सियासी हालात जो हैं वो किसी तरफ जाते नज़र नहीं आते। मुफाहमत भी हो रही है, सियासत का अब रुख इसी किस्म का है कि डायलॉग भी होगा, कैसे होगा, थोड़ा सी कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर मौजूद है। बुखारी साहब, फ्यूचर का लाए अमल मैंने कुछ दिन पहले हलीम आदिल शेख साहब प्रोग्राम का हिस्सा थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 तरह से तहरीक को चलाएंगे और हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन मैं ये आपको नहीं बता सकता। ये उन्होंने फरमाया कि मैं ये नहीं बता सकता कि हम करेंगे क्या, लेकिन एक सरप्राइज़ देंगे। क्या वो ठीक कह रहे थे? डेफिनेटली जी, ये पार्टी पॉलिसीज़ हैं, पार्टी पॉलिसीज़ सब फॉलो करते हैं। और जितनी मारें हमने खाई हैं, आपको पाकिस्तान की तारीख में इतनी मार किसी सियासी पार्टी को और सियासी वर्कर्स को नहीं मिला होगा इस तरह का टाइम जितना हमें मिला। हमने ज़िया-उल हक के दौर की बाक़ियात भी देखी, हमने उनके दौर के जुल्म सितम भी देखे, हमने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस और चीज़ें मुशर्रफ साहब के दौर में भी देखी। लेकिन जिस एक्सट्रीम पे इस दफ़ा चलेगी, और ये पॉलिटिकल हुकूमत जो अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते हैं, इनकी तरफ से ये सारे गुनाह कबीरा सगीरा तो इनके नामा अमाल में लिखे जा रहे हैं ना, यही जवाब दे होंगे कल, इन्होंने ही जवाब देने हैं। सो हमने एक स्ट्रेटजी तो बनाई है जी, और वो स्ट्रेटजी इंशाल्लाह जो है वो वन आफ्टर अनदर जो है आ जाएगी। हमारी स्ट्रेटजी फराज भाई, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मुझसे कल किसी ने पूछा जी कि आप करते हैं एहतजाज और उसके बाद लोग कम हैं ज़्यादा हैं, ये डिबेट की बात नहीं है, आते हैं नहीं आते। मैंने कहा यार बात सुनो मेरी, जिस दिन हम एहतजाज अनाउंस करते हैं हमारा एहतजाज उसी दिन कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसी दिन ये हुकूमत कराची से लंडी कोतल तक, नीलम वैली से सुस्त बॉर्डर तक, ग्वादर से फ़िरोज़पुर तक सारा पाकिस्तान बंद कर देती है। तो एहतजाज यही होता है ना। एहतजाज क्या किसी के घर में घुस के पत्थर मारने तो नहीं होते, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। हम ऐलान करते हैं और ये सारे का सारा पाकिस्तान बंद कर देते हैं, मोटरवेज़ खो देते हैं, ब्रिजेस बंद हो जाती हैं। तो यही एहतजाज होता है ना। कंटेनर सिटी बना देते हैं इस्लामाबाद को, पर्चे दे देते हैं, यही चीज़ें हैं ना। और क्या होता है एहतजाज में? बुखारी साहब मुझे इजाज़त दें, उसके ऊपर एक बड़ा कंसेंसस के साथ लोग कहते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आपने इस्लामाबाद के अंदर हमने बड़ी दफ़ा देखा है, एहतजाज हुआ तो आग लगी हुई भी देखी, चीज़ें टूटती हुई देखी। ये बड़ा खूबसूरत शहर है, आप इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप लोकल हैं यहाँ पे, और मैं पर्सनली इस बात को इसको वाउच कर सकता हूँ कि आपका कितना ज़्यादा एम्फसिस है इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए। तो आप ये बताएं कि ये पीटीआई की रवश जो है उसको देखते हुए हुकूमत के पास और ऑप्शन क्या रह जाता है? ना आपको अपने आप को सेफ गार्ड ना करें, क्योंकि आपके ज़रा जज्बाती किस्म के जो हैं वो सपोर्टर्स हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है फराज भाई। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत थी और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, बिलावल भुट्टो साहब कराची से चले, इस्लामाबाद आए, मरियम बीबी लाहौर से चली, इस्लामाबाद आई, मौलाना फजल रहमान साहब कई दिन तक धरना दे के इस्लामाबाद बैठे रहे। किसी ने उन पर पर्चा किया, किसी ने उनको वाटर कैनन मारे, किसी ने उनको बुलेट शॉट्स की, किसी ने उनको रास्ते बंद किए, किसी में से उनके बहनों बेटियों को घसीटा गया, किसी ने उनके कारोबार बंद किए, किसी ने उनको पर्चे FIR, कंटेनर्स, अटक ब्रिज, रावी ब्रिज, जेलम ब्रिज, तोसा बराज, कोई बंद हुआ है, कोई इस्लामाबाद सील हुआ। आप विटनेस है इस चीज़ के हमने उनको वेलकम किया, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पता है कि पॉलिटिकल लोगों ने केपी से कंटेनर्स आते रहे पूरी मुझे तो यही बता देना, कट्टी पहाड़ी जो है आपका केपी से जब इस्लामाबाद की तरफ आते हैं मोटरवे के, उसको क्यों खुदाई की जाती रही? उसके ऊपर पुलिस क्यों खड़ी? इसका जवाब खान साहब से लेते हैं। रबर बुलेट्स क्यों मारेगी? आप देख लीजिएगा, एक वीडियो है, उमर अयूब खान जो हमारे MNA रहे हैं, पहली दफ़ा नहीं कुछ 4 दफ़ा के 6 दफ़ा के फेडरल मिनिस्टर रह चुके, और उसके बाद उनकी एक फुटेज है जिसपे उनको मारा गया और हसन अब्दाल पुलिस ने, और वो ये कुलसूम हॉस्पिटल में एडमिट रहे। जरा उसकी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा खान साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। पुलिस थी तो और कौन था?
खान साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? असल में बात ये है जी, पहली बात तो इन्होंने ये कहा जी कि हमें बुलाया नहीं जाता। अक्सरियती पार्टी है, उसको बुलाना चाहिए। हम बिल्कुल, हम अक्सरियती पार्टी हैं, हुकूमत में हैं। हमने दहशतगर्दी की जब मुल्क में शुरू हुई, इनको दावत दीजिए, मीटिंग में नहीं आए। इन्हें पूछें, जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो इनको बुलाया, ये नहीं आए। तो ये तो इनकी हालत है। और दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि मियां नवाज शरीफ 2 तारीख वाली हुकूमत थी, एक जो पनामे ने शुरू एक कामे पे आके हमें उस वज़ीर-ए-आज़म को उतारा गया। और जो उस वक्त उतारा गया जब मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन वो बजरिया जीटी रोड लाहौर के एक टहनी तक नहीं टूटी। मौलाना फजल रहमान साहब पेशावर से इस्लामाबाद आए, एक टहनी तक नहीं टूटी। पीपल पार्टी ने एहतजाज किया, क्योंकि जो जमहूरी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप इनका एक एजिटेशन बता दें पीटीआई की, जिसमें मुल्क की दरख्त तक इन्होंने जलाए हैं, सब्ज दरख्त तक उन्होंने बम फेंके हैं उन पे। फिर जो 9 मई वाला वाकया वो आपके सामने है। इस्लामाबाद में एक तारीख पे आए हैं इमरान खान साहब, जो इस्लामाबाद के पुलिस के गाड़ियां उन्होंने जलाई हैं, ये किसी और पार्टी ने की है? इसे कैसे है जमहूरी पार्टी? इसे कैसे है बल वतन पार्टी? ये इनके हालात हैं। और कहते हैं जी कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। नो डाउट कि आप सोशल मीडिया की बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप अवाम में, आपकी अब कली खुल चुकी है, अब अवाम आपके साथ नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पहला एक 2018 वाला आपने जीत लिया धांधली पे, लेकिन हम तो इतने नहीं रोए जितना आप आज दिन तक रो रहे हैं। हम अब कहते हैं 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल और इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। अब आए, बैठें, बात करें। जो आप समझते हैं कि इलेक्शन में कुछ खामियां रह गई थी, अब बैठ के वो हुकूमत से बात करें। वो नए कोई जो इलेक्शन की अमेंडमेंट है, उसकी अमेंडमेंट लेकर आए, बात करें। अब तरीका तो जमहूरी पार्टी का ये है कि ये इनके तो सवाए अभी जो उधर कहते हैं बात करने के चाह रहे हैं, उधर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं जी कि हम 8 फरवरी को ये करेंगे, 8 फरवरी को वो करेंगे, 8 फरवरी के बाद हम 8 फरवरी के बाद मुज़ाकरात करेंगे। ये भी ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है। क्यों कहा जी? कि अगर 8 फरवरी में हम मुल्क के जलाओ गरोह में कामयाब हो गए, अगर 8 फरवरी को हम 9 मई वाला वाक़या करने में कामयाब हो गए, तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये इनके हालात हैं। ये कौन सी जमहूरी सोच है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और फिर आप हमें कहते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले हैं, आप 45 वाले हैं, आपकी हकीकी लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप ये बता दें कि आपने 2018 से 22 तक क्या काम किया, और आज जो जिसको आप कहते हैं कि ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, तो वो आज क्या काम कर रही है? आज दुनिया आपके साथ है। आज दुनिया आपके रूस और चीन अमेरिका की तरह आपसे दफाई मायदे कर रही है, दफाई साजो सामान खरीदना चाहती है। इससे पहले आपके दौर में क्यों नहीं कोई ऐसा हुआ? आपके अपने दौर की कोई एक चीज बता दें जो मुल्क और कौम के लिए आपने की है। अब अवाम आपसे मायूस हो चुके हैं। और बिलखसूस आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मरियम नवाज शरीफ पंजाब में काम कर रही हैं, आज केपी के लोग हमें कहते हैं, पीटीआई के लोग कहते हैं कि काश हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसा होता। आज वो कह रहे हैं। तो ये खान साहब आपका पॉइंट आ गया, जवाब लेते हैं। मुझे नहीं पता कि जमहूरी पार्टी किसे कहते हैं। इससे पहले कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें कि आप अवामी एतमाद खो चुके हैं, एक सवाल मेरा भी है, वो भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ये जो कायमा कमेटियों में की बात है आपने छोड़ रखी हैं, तो अगर ये लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या स्टांस होगा इनके ऊपर? आप जाएंगे इन कमेटियों को वापस ज्वाइन करेंगे? आप अब खान साहब की बात का भी जवाब दें और आखिर में मेरे सवाल का जवाब भी दें। देखें, सबसे पहले मैं कायमा कमेटी से तक बात करूँ। कायमा कमेटी से निकलने का फैसला इमरान खान साहब को था, जिसमें सब पार्टी हमारे जितने भी लोग बैठे थे उन सब ने लब्बैक का और सब ने छोड़ी। अब उसके ऊपर आगे फर्दर जो डिसीजन होगा वो इमरान खान साहब का होगा और उसी को फॉलो किया जाएगा। और मैं अपने भाई की तरह इस्लाह कर दूं थोड़ी सी, अब क्या करूं, मजबूरी है, बार बार बताना पड़ता है इनको, तारीख के पल्लू पे लेके जाना पड़ता है। भाई बेनज़ीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च की थी, नवाज शरीफ ने भी ट्रेन मार्चें की हुई हैं। हमें मत बताएं ये चीज़ें सारी की सारी। मेमो गेट हमारा नहीं था, आप लोगों की पैदावार थे। ये डॉन लीग्स हमारी नहीं थी, आपकी पैदावार थी और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ थी, मुल्क के खिलाफ थी। हमारे घरों में नहीं, आपके लीडर के घरों में जो है बगैर वीज़े के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस या किसी और के भी मोदी साहब आते हैं और खाने खा के जाते हैं। आपकी यारियाँ हैं, आपकी दोस्तियाँ हैं। बाकी रहेगी अवाम की बात, हम तो अवाम के साथ खड़े हैं। आप ही कुरान पे हलफ दे के बता दें तीनों MNAs इस्लामाबाद के आप जीते हुए या नहीं, पता चल जाएगा आपकी इस्लामियत कितनी है, आपकी मोमनियत कितनी है, आपकी इस्लाह कितनी है। छोड़े रहने दें, सारे जहाँ को पता है ऐसे नहीं करते। पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से चलाना पड़ता है। टॉक शोज में बैठ जाना और ये बात करना बड़ा ईजी है। मुझे फराज साहब आपके प्रोग्राम से ये सवाल करना है आप वसातत से
कि 1 महीना हो गया हम बैठ के बात कर रहे हैं जी, नेगोशिएशन हुकूमत ने कोई एक पॉजिटिव स्टेप लिया आज तक? हुकूमत ने कोई एक कमेटी बनाई हो, अपने हलीफों से बैठ के बात की हो? 5 दफा आपको ऑफर किए, हमें ऑफर करने क्या करनी है? उन्होंने कहा स्पीकर साहब के चैम्बर में जाएं और प्रोसेस का आगाज करें। आगे स्पीकर साहब के चैम्बर के अंदर तो हमारे 10 MNAs कल भी हो गए हैं, एक नोटिफिकेशन पे तो साइन कर नहीं सकता, उनकी इतनी औकात नहीं है। माजरत के साथ, निहायत अदब के साथ, गैर पार्लिमानी वर्ड भी अगर मैं यूज करूं तो स्पीकर साहब की वर्ड है नहीं, हमारे स्पीकर तो नहीं है, हारे हुए लोगों के स्पीकर हैं। हमारे स्पीकर तो वो होता है जो जीत के अवाम की रिप्रेजेंटेशन करता है, जो अवाम को रिप्रेजेंट करता है। जो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो एक नोटिफिकेशन कर सके, किस चीज़ का कायदे हिस्बे इख्तलाफ का, जिस पर 76 MNA साइन करके दे रहे हैं, उनके क्या कहने यार, उनके क्या पता नहीं किसकी डिक्टेशन आ रही हैं, क्या आ रही है। एवरीवन नोज, सबको सब कुछ पता है। कोई उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपता। एक बात बताएं, ये पार्टी के अंदर जाहिर है आपकी एक जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि मैंने जिससे भी जब भी सवाल किया समेत आपके, तो वो रेफ़र करते हैं कि खान साहब ने एक ऑर्डर दे दिया है और खान साहब ने एक लाएमल दे दिया है और उसको फॉलो किया जाएगा। क्या आपकी अपनी पार्टी के अंदर बाकी लीडरशिप की, आपकी और तमाम लीडरान की कोई अपनी ज़ाती राय नहीं है? आप मशवरा नहीं देते, मुफाहमत की बात कर सकते हैं, लीडरशिप रोल में किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, कायमा कमेटियों में जाने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं, या ये इख्तियार भी नहीं है आपको? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी, सब बाख्तियार हैं। तभी खान साहब ने पार्टी के सारे डेजिग्नेशन जो हैं वो बहुत से लोगों को दे रखे हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपकी मुलाकात कब हो रही है खान साहब से? जी, एक डेस्परेट हार्डन क्रिमिनल से भी उसके लवाकिन की मुलाकात होती है, गुलगोशन से भी उसकी बीवी और माँ मुलाकात करके चलेगी। आपने सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान की हिस्ट्री का इतना बड़ा दुश्मन कोई नहीं आया, और आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दे रहे। और एक ये सो कॉल्ड मिनिस्टर इस्लामाबाद का बैठ के कहते हैं कि 8 के बाद मिलाएंगे। आपको खौफ किस चीज़ का है? आपकी टांगें क्यों कांपती हैं? बात ऐसे नहीं है। जब भी बात होती है खान साहब से, जब मैं भी गया था 40 मिनट उनसे डिस्कशन हुई, बहुत सी चीज़ें हुई जो हमारी पर्सनल होती हैं, हमारी पार्टी की इंटरनल चीज़ है जो हम मीडिया पे नहीं बता सकते। उसको हमने डिस्कस करके खान साहब ये चीज़ करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने कोई फैसला भी अपने तय कर दिया। उन्होंने जो वो मौजूद होता है सारी उसकी फैक्ट एंड फिगर्स लेके, बाहर की हालात देख के, 2 साल से ज़्यादा उनको देखें, जेल के अंदर हो गया, 3रा साल स्टार्ट हुआ। हमारी जो टॉप लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर साहबा, चीमा साहब, चौधरी साहब, चौधरी जाज साहब, महमूद रशीद साहब, सारे के सारे जेल के अंदर बंद हैं। इवन एंड अदरवाइज इतनी मुश्किलात, इतनी मुसीबतों के बाद भी हम खड़े हुए हैं। इनको तो 2 डंडे लगते हैं तो इनको मच्छर काटने शुरू हो जाते थे। ये तो 10-10 साल के एग्रीमेंट करके बाहर चले गए, पिछले लावारस छोड़ के पार्टियों को, और नए नए लोगों ने जन्म लिया। ऐसी चीज़ नहीं है। हम जब भी बात होती है इसके अंदर, हम पार्टी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हैं, पार्टी स्लोगन को फॉलो करते हैं, और सारी की सारी पार्टी साथ खड़ी होती है। इनकी तो पार्टी साथ नहीं खड़ी हुई। इनकी अपने ख्वाजा आसफ साहब का बयान सुने कुछ और करें, ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान करें कुछ और करें, जावेद लतीफ़ साहब का बयान सुने कुछ और कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह का बयान सुने कुछ और कह रहे हैं, मोहसिन नकवी का बयान सुने कुछ और कह रहे हैं। इनको तो यही नहीं पता कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमें क्या हमारा बयानिया क्या होना चाहिए। वो पंजाब के स्पोक्स पर्सन को सुने और कुछ कह रही हैं, फेडरल के स्पोक्स पर्सन को सुने और कुछ कह रही हैं। आपस में इनको चीज़ें नहीं मिल रही, आपस में इनको नहीं पता, क्योंकि अवाम के वोटों से नहीं आए हुए, इसलिए इनको ये चीज़ों का इल्म नहीं है। अंजुम वकील साहब, आप अदालत के फैसले को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करवाते? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, मुलाकातें क्यों नहीं करवाते? पहली बात यह है कि मेरे भाई को मैं बता दूं, गुलभूषण की उन्होंने बात की, गुलभूषण को फायदा देने के लिए इमरान खान ने हुकूमत कानून में तब्दीली की थी। इमरान खान के दौर में गुलभूषण को फायदा देने के लिए इमरान खान ने कानून में तब्दीली की थी। ये इनको याद रहनी चाहिए। ये फिर क्या कहेंगे जी मैं अंजुम खान को याद नहीं रहा, वो गलत कह दिया मैंने, इसने पूछने सही है गलत है। दूसरी बात यह है कि जमहूरी पार्टी में तमाम रहनुमा मिलकर कसरत राय से फैसले करते हैं, लेकिन इनकी इमरान खान नामी डिक्टेटर के फैसलों के से चलती है। किसी उनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई इनकी हैसियत नहीं है किसी कानून की। देखे ना, इमरान खान नहीं है तो इनकी पार्टी खत्म है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये जमहूरी तरीका अख्तियार करें पार्टी के अंदर। अब शाह महमूद की बात की है, खान साहब मुलाकात क्यों नहीं करवाते? अदालत का फैसला है। मुलाकात इसलिए कराते, जब मुलाकात करते हैं बाहर आके एक नया मुल्क एजुटेशन कहते हैं जी मुल्क हम ये करेंगे, वो अंदर से दायात कराते हैं। देखे ना, ये कोई पॉजिटिव हिदायत मिली नहीं आज तक। तो जब भी जाते हैं कोई लेकर बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? वो खुद तो नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? मुझे इल्म नहीं है जी ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, क्योंकि खान साहब को जेल में, एंड आई डोंट नो, ये तो हमारे स्पोक्स पर्सन बताएंगे, जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन चलें अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कुछ आइडिया मेरे इल्म में नहीं। मैं ये तो काफी बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो साइफर केस में भी खान साहब का और शाह साहब का वकील था, और अमेरिका से
2 सालों में सबसे अमेरिका से ज़्यादा होता है वहाँ अंकल जी, मैं गए। बताता भाई हूँ। जवाहरात आप लेके जाते हैं अमेरिका, आपका लीडर तोहफे जाके चढ़ाता है वहाँ पर, हम तो नहीं चढ़ाते, ठीक है ना। ये सोने जवाहरात के बिल्कुल मालो माल आप लेके जा रहे हैं, मादनियात आप जाके देते हैं डब्बों में बंद करके, हम तो नहीं देते। अब बात यह है कि मेरी तो जब भी खान साहब से मुलाकात हुई 2 सालों में सबसे ज़्यादा मुलाकात हुई, पिछले ये कुछ 8-10 महीने से जो है मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म हुआ, क्योंकि उनका बेसिक प्रिंसिपल कौंसल था शाह साहब का। मैं तो जब से केसेस, क्योंकि तारीखें ही लगना ख़त्म हो गई तो हमारी मुलाकातें भी ख़त्म हो गई, कोर्ट ऑर्डर्स भी नहीं मानने, डेट ऑफ हेयरिंग्स भी नहीं होनी। आपको ये बता दूं फराज भाई मैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब तक फांसी नहीं लगी तब तक उनसे हर शख्स की मुलाकात हो रही थी, उनके पॉलिटिकल लोगों की, उनकी फैमिली मेम्बर्स की, उनके दोस्तों की, उनके अजीज़ व क़रीब की, उनसे आपके उस टाइम के सहाफ़ी जो थे वो भी मिलते थे, तभी उनकी जो बात होती थी वो बाहर आती थी ना। तो बात यह है कि ये कौन सा ऐड कानून कर है? दीजिए, सिर्फ ये ऐड कर दीजिए, टाइम थोड़ा सा कम रह गया लेकिन सवाल 2-3 हैं मेरे अभी। ये बताएं कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो बैरिस्टर गोहर हैं उनकी राय जो है वो पार्टी की राय नहीं, तो वैसे तो वो पार्टी के चेयरमैन हैं, तो लीड कौन कर रहा है पार्टी को इस टाइम पे? देखिए बैरिस्टर गौर साहब अगर चेयरमैन हैं तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से, सलमान हकीम राजा साहब अगर जनरल सेक्रेटरी हैं तो वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से, शेख वकास साहब अगर स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी हैं तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से। सो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो कोई डिबेटेबल क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए जो वो खान साहब का हुक्म आता है वही तामील होती है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। आप दोनों हजरात छोटा छोटा सा, पहले खान साहब और फिर बुखारी साहब, आप कमेंट कर दीजिए ईरान की सिचुएशन के ऊपर। ईरान की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, पीटीआई ने और अपोजिशन ने उसके ऊपर एक जॉइंट सेशन के अंदर बात करने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान के लिए भी ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब थोड़ी रोशनी डालें ईरान की सिचुएशन पे। देखें जी, हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की आमिल तो नहीं है। ईरान में इसराइली रजीम चेंज चाहता है तो आपको पता है वो सबके इल्म में है। तो हम तो खुल कर जो है ईरान की मौजूदा हुकूमत के साथ हैं जी, उनकी हिमायत करते हैं। हम तो कहते हैं कि ये जो शैतानी शुरू हुई है कभी किस मुल्क में हो रहा है, कभी कभी किस मुल्क में हो रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि ये अमन होना चाहिए। कि जिस तरह आप कुछ दिन पहले की बात है कि ईरान में आप सब जानते हैं कि रजा शाह पहलवी कौन है, कहाँ से आया, और वो हकीकत जो है मैं ये कहूँ कि इन दोनों की रजा शाह पहलवी की और इमरान खान की आदतें बिल्कुल मिलती हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं, दोनों हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हैं, दोनों बैरूनी मदाखलत चाहते हैं, दोनों यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी पाबंदियों के अपने 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 मुल्क के ख़िलाफ़ उनको कहते हैं कि पाबंदियाँ लगाएं। तो अगर ये कहा जाए कि अवाम जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं है, वो अवाम हुकूमत के साथ है, ठीक है जी। आपका पॉइंट आ गया खान साहब। कहाँ से हो रही है, लेकिन हमें अब सबसे पहले अपने मुल्क की जो सालमियत अजीज़ है, इसलिए हम अपने मुल्क के लिए चाहते हैं कि मुल्क में इत्तेफाक इत्तेहाद रहे, अमन रहे, ताकि मुल्क है तो सब कुछ है। बेशक आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब क्लोजिंग पे जाएंगे। देखें फराज भाई, इस पर बड़ी फहम और फरासत की ज़रूरत है, और आपको डेफिनेटली अपने मुल्क की प्रायोरिटीज़ हमें सबसे अजीज़ हैं, क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है, हमारा स्टेक पाकिस्तान में है, हमारा फ्यूचर, हाल, मुस्तकबिल, बुज़ुर्गों की कब्रों से लेकर हर चीज़ यहाँ इसी मुल्क में है, इसलिए हमारी पहचान तो ये मुल्क है, हमारी प्रायोरिटी ये है। अब आ जाता हूँ मैं, जो हमारे साथ ईरान है, डेफिनेटली हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि नेतन्याहू आके हमारे एक वेस्टर्न बॉर्डर की साइड पे आके बैठ जाए। सो हम तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनके इंटरनल मैटर्स उन्होंने इस पहले देखें फर्स्ट फेज़ में उन्होंने काबू कर लिया सारी चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें सामने भी आ गई कि कैसे इंटरनेशनली उनके मुल्क में बंदे घुसाए गए और क्या चीज़ें हुई। सो बी विजिलेंट, हमें विजिलेंट रहना चाहिए, हमें बड़ा सेंसिबल तरीके से इसको देखना चाहिए और बड़े गौर से देखना चाहिए, और बड़ा इसके ऊपर हमें अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर ईस्टर्न साइड का सिक्योर नहीं है, हमारा दूसरा बॉर्डर अफगानिस्तान वाला सिक्योर नहीं है, और हम तीसरे बॉर्डर पे किसी भी किस्म की ज़्यादा रेशनदाने जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसको हमें पास्ट हिस्ट्री के साथ मिला के चलना चाहिए और उस पर देखना चाहिए। बाकी मैं एक बात का जवाब ना दूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी ना। मुझे तो पता नहीं, मेरा लीडर तो इमरान खान है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा, बड़ी लाइफ उनके साथ गुजारी है, मुझे तो सियासत में वो लेकर आए ना, और वही मेरा सियासत उनसे शुरू होती है, उन्हीं पे ख़त्म होती है। इनके लीडर नवाज शरीफ साहब की बड़ी आदतें मिलती हैं मोदी के साथ, चलना फिरना, रहना सहना, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुझे। वक्त का बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।